इधर खबर ये आ रही है कि एक साथ कई मोर्चों पर एक्सपोज हो रहे हैं जेलेंस्की। रूस से जंग के बीच जेलेंस्की के फैसलों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। अब करप्शन के आरोपों ने जेलेंस्की की मुसीबत को बढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोप में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी को हटाकर उनकी जगह किरीलो बुडाजनोव को नया रक्षा मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन इस घटना ने जेलेंस्की की साख को भी कमजोर कर दिया है। जंग के दौरान रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति के बीच रणनीतिक मतभेद के साथ साथ घोटालों की खबरों ने जेलेंस्की को नैतिक रूप से कमजोर साबित किया है और उनकी किरकिरी हो रही है। मंत्रालय में करप्शन के आरोपों के बाद यूक्रेनी डिफेंस मिनिस्टर की छुट्टी सीधे जेलेंस्की की साख पर धब्बा है। रक्षा मंत्री और उसके डिप्टी का इस्तीफा जेलेंस्की की नैतिक हार। वॉर रणनीति पर रक्षा मंत्री से विवाद, जेलेंस्की को युद्ध के बीच झटका। वॉर के बीच डिफेंस मंत्रालय में करप्शन, जेलेंस्की के लिए शर्मनाक। जवानों के खाने पीने की चीजों में घोटाला, जेलेंस्की खोएंगे सेना का भरोसा। देश में ही वॉर के मुद्दे पर कई मतभेद, जेलेंस्की की साख पर खतरा। जेलेंस्की यूक्रेन की जनता के सामने खुद को एक योद्धा के तौर पर दिखाते रहे हैं। ऐसे में उन्हीं के आसपास फैला भ्रष्टाचार का जाल उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। और ये बड़ी खबर यूक्रेन से आ रही है कि हटाए जा रहे यूक्रेनी रक्षा मंत्री और जेलेंस्की के बीच मतभेद हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेज़निकोव का बयान सामने आया है। मिसाइल से रूस के अंदर हमला नहीं करेगा यूक्रेन, ये कहा है उन्होंने। जेलेंस्की रूस में हमले के लिए यूएस से मांग चुके हैं हथियार। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी को क्या सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप में पद से हटाया जा रहा है या उनकी छुट्टी करने के पीछे जेलेंस्की की जंगी रणनीति भी एक वजह है। यूक्रेन के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर मिसाइल से हमला नहीं करेगा, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की के विचार इससे उलट हैं। जेलेंस्की रूस से जंग जीतने की बात कह रहे हैं, वो क्रीमिया को फिर से हासिल करने की बात कह चुके हैं। जेलेंस्की रूस में हमले के लिए यूएस से हथियार मांग चुके हैं। 2 दिन पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट आ चुकी है जिसमें कहा गया है कि अगर यूक्रेन रूस के अंदर हमला करेगा तो अमेरिका उससे नहीं रोकेगा। इससे ठीक उलट यूक्रेन के रक्षा मंत्री और कई दूसरे लोग ये सोचते हैं कि रूस के भीतर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला न किया जाए। यानी अगले कुछ हफ्ते यूक्रेन के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। खुद रक्षा मंत्री ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि युद्ध के 1 साल पूरे होने पर 24 फरवरी को मॉस्को यूक्रेन पर बहुत बड़ा अटैक कर सकता है। हालांकि रूस के मौजूदा रक्षा मंत्री ने रूस से युद्ध की जीत का दावा दोहरा चुके हैं, लेकिन रूस के अंदर हमले को लेकर यूक्रेन के मंत्री और अधिकारी खुद बटे हुए हैं।